हम रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितनी चीजें इस्तेमाल करते हैं, पर वो हम तक पहुंचती कैसे हैं? ये एक बहुत लंबा सफर होता है। आज हम इसी छुपे हुए सफर की कहानी जानेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे उस फोन से जो शायद अभी किसी के हाथ में हो। सवाल सुनने में बड़ा सीधा लगता है ना, पर इसका जवाब एक ऐसे अदृश्य ग्लोबल मकड़ी के जाले की तरह है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसी जाले का नाम है ग्लोबल सप्लाई चेन, और आज हम इसी के एक एक धागे को सुलझाकर देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात से शुरू करते हैं। ये जो शब्द है सप्लाई चेन, या हिंदी में कहें तो आपूर्ति श्रृंखला, आखिर इसका मतलब क्या है? होता क्या है ये? इसको ना एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल टीम की तरह समझ सकते हैं। सोचिए, दुनिया के एक कोने में कोई खान से कच्चा माल निकाल रहा है, फिर कोई दूसरा उसे फैक्ट्री तक पहुंचा रहा है, कोई तीसरा उस कच्चे माल से एक छोटा सा पुर्जा बना रहा है, और ये सिलसिला, ये चेन तब तक चलती रहती है जब तक वो फाइनल प्रोडक्ट किसी के हाथ में नहीं आ जाता। ये वाकई एक ग्लोबल रिले रेस जैसी है, जहां हर खिलाड़ी को अपना काम बिल्कुल सही टाइम पे करना होता है। और हमारा स्मार्टफोन इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। देखिए, डिज़ाइन शायद अमेरिका में होता है क्योंकि वहाँ एक्सपर्ट लोग हैं। इसके पार्ट्स दक्षिण कोरिया और ताइवान में बनते हैं क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस्ड है। फिर इसे चीन में असेंबल किया जाता है क्योंकि वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग बहुत एफिशिएंट है। तो ये सिर्फ एक फ़ोन नहीं है, ये तो पूरी दुनिया की काबिलियत का संगम है जो एक जेब में समा जाता है। तो ये तो समझ आ गया कि सप्लाई चेन क्या है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि कोई इतने सारे देशों, कंपनियों और लोगों के बीच तालमेल कैसे बिठाता है? ये किसी ग्लोबल भूल भुलैया को सुलझाने जैसा है, और इसे मैनेज करना अपने आप में कला है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पूरा खेल बस इन 4 चीज़ों पर टिका है। जरा सोचिए, अगर सही फोन गलत जगह पहुंच जाए, या सही जगह पहुंचे भी लेकिन त्योहारों का सीजन निकलने के बाद, तो पूरा मकसद ही बेकार हो गया। और हाँ, अगर इन सब में खर्चा इतना बढ़ जाए कि फ़ोन बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाए, तो भी उसे कोई नहीं खरीदेगा। तो हर चीज़ का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो ये पूरा प्रोसेस कई हिस्सों में बटा होता है। सबसे पहले आता है सोर्सिंग, मतलब सही सप्लायर ढूंढना जो बढ़िया क्वालिटी का माल सही दाम पर दे सके। फिर आता है प्रोडक्शन, जहां इन सारे पुर्जों को एक साथ जोड़ा जाता है। साथ ही इन्वेंट्री का भी ध्यान रखना पड़ता है, मतलब स्टॉक न तो कम पड़ जाए और न ही इतना ज़्यादा हो कि गोदाम में पड़ा रहे। और फिर आखिर में आता है लॉजिस्टिक्स, मतलब वो जहाज, ट्रक और पूरा ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क जो उस फ़ोन को किसी नज़दीकी स्टोर तक पहुंचाता है। वाकई इस चेन की हर एक कड़ी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यह सफ़र कोई सीधी सपाट सड़क जैसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये तो एक इंटरनेशनल बाधा दौड़ की तरह है, जहां हर मोड़ पर एक नई चुनौती मुंह बाय खड़ी होती है। पहली और सबसे बड़ी चुनौती तो दूरी ही है। जरा सोचिए, एक कंटेनर शिप को एशिया से यूरोप पहुंचने में ही हफ्तों लग जाते हैं। अब इसी बीच अगर किसी बंदरगाह पर हड़ताल हो गई या मौसम खराब हो गया और जहाज को रास्ता बदलना पड़ा, बस पूरा का पूरा टाइम टेबल बिगड़ जाता है। फिर आता है पैसों का खेल, यानी करेंसी का उतार चढ़ाव। मान लीजिए कंपनी ने अमेरिकी डॉलर में पार्ट्स खरीदने की डील फाइनल की। अब अगर अगले ही दिन डॉलर रुपए के मुकाबले मजबूत हो गया, तो रातों रात वही डील कंपनी के लिए महंगी पड़ जाएगी। ये एक ऐसा रिस्क है जो हमेशा बना रहता है। और इसके अलावा अलग अलग देशों की सरकारें और उनके नियम भी हैं। अगर एक देश ने दूसरे देश के सामान पर अचानक से भारी टैक्स लगा दिया, जिसे टैरिफ कहते हैं, तो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। या किसी देश में राजनीतिक माहौल बिगड़ गया और फैक्ट्री बंद हो गई, तो पूरी की पूरी सप्लाई चेन ही ठप पड़ जाती है। और हाँ, हम कुदरत को तो भूल ही नहीं सकते। एक बाढ़, कोई भूकंप या कोई महामारी, जैसा कि हम सबने हाल ही में देखा है, ये सब चुटकियों में फैक्ट्रियों को बंद कर सकती हैं और शिपिंग के रास्ते पूरी तरह से रोक सकती हैं। और आखिर में एक और चुनौती है कल्चरल डिफरेंस। जो बात एक देश में बिजनेस करने का नॉर्मल तरीका है, हो सकता है दूसरे देश में वो बुरी मानी जाए। टाइम को लेकर सोच अलग हो सकती है, और ये छोटी छोटी गलतफहमियां भी बड़ी बड़ी डील्स को खतरे में डाल सकती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी मुश्किलों और अनिश्चितताओं के बीच कंपनियां आखिर इस जटिल जाल को संभालती कैसे हैं? वो इस ग्लोबल अफरा तफरी को एक सिस्टम में कैसे बदलती हैं? तो इसका जवाब है बेहतर प्लानिंग और सही टेक्नोलॉजी। इस ग्लोबल केओस से निपटने के लिए कंपनियां अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट तरीकों और टूल्स का इस्तेमाल करती हैं। असल में उनके पास एक पूरा टूल किट होता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई और रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम्स उन्हें सैटेलाइट की तरह हर चीज पर नजर रखने में मदद करती है।
वो कभी भी सिर्फ एक सप्लायर या एक देश पर निर्भर नहीं रहते, ताकि अगर एक जगह प्रॉब्लम हो तो दूसरी जगह से काम चलता रहे। और सबसे ज़रूरी बात, उनके पास हमेशा एक प्लान भी तैयार रहता है, ताकि वो किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहें। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि कंपनियां इतना बड़ा सरदर्द मोल लेते ही क्यों हैं? आखिर इतनी सारी चुनौतियों और जोखिमों के बावजूद वो इस ग्लोबल जाल को क्यों बुनती हैं? जवाब आसान है, क्योंकि अगर ये सिस्टम सही से काम कर जाए तो इसके फायदे बहुत बड़े होते हैं। इससे उन्हें दुनिया के सबसे अच्छे पार्ट्स सबसे कम दाम पर मिल जाते हैं। वो अपना सामान हर महाद्वीप में बेच सकते हैं, जिससे उनका मार्केट बहुत बड़ा हो जाता है। और इसका सीधा फायदा हम जैसे ग्राहकों को मिलता है। हमें बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अक्सर कम कीमतों पर मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये सब एक बैलेंस बनाने का खेल है। एक तरफ लागत घटानी है और तेजी से काम करना है, और दूसरी तरफ अनगिनत जोखिमों और मुश्किलों से भी निपटना है। जैसा कि कहा गया है, ये लागत कम करने और जोखिमों का स्मार्ट तरीके से मैनेजमेंट करने के बीच एक संतुलन है, और जो इस बैलेंस को साध लेता है वही कामयाब होता है। तो अगली बार जब कोई अपना फोन हाथ में पकड़े तो उसे सिर्फ एक डिवाइस की तरह ना देखें। जरा उस अदृश्य ग्लोबल नेटवर्क के बारे में सोचिएगा जिसने उसे वहां तक पहुंचाया है। अब सवाल यह है कि भविष्य में क्या होगा? क्या ये नेटवर्क बदलते वक्त के साथ टूट जाएगा, या फिर टेक्नोलॉजी की मदद से और भी स्मार्ट और मजबूत बन जाएगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।